आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 3 और आज डेट है 21 सितंबर 2020। यह है क्लास 8 के लिए और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट आपके बुक में एक चैप्टर है सुनामी, उस पर बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं। During the lockdown period, India was affected by some natural disasters. Look up the news of last 4 to 5 months and write the names of a place, state where these natural disasters occurred. लॉकडाउन के समय में, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन था अभी कुछ टाइम पहले तक, जिसमें कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। उस समय पे बहुत सारी स्टेट्स में, इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए। हमें उनके बारे में न्यूज़ ढूंढनी है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक गुजरात में हुआ था, अभी कुछ 3-4 महीने की ही न्यूज़ बता रहा हूँ सभी। फ्लड असम में, लैंडस्लाइड केरला में और साइक्लोन वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आगे चलते हैं। इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर, सुनामी। सुनामी सबने सुना ही होगा नाम। पिछले कुछ साल पहले सुनामी आई थी हमारे तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। Tsunami on 26 December 2004, a tsunami hit parts of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and a few more countries. अभी मैंने आपको बताया जैसा कि सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी और सुनामी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और बहुत अदर कंट्रीज में भी। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. सुनामी जो एक बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा ताकतवर एक वेव होती है, पानी की लहर होती है, जो कि अर्थक्वेक जो होता है, भूकंप जो होता है, उससे पैदा होती है। जब वो भूकंप सी में आता है, सी मतलब जलाशय जो होता है, जो रिवर होती है, ओशंस में जब आता है, सी जहाँ पानी होता है वहां पर। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा होगा आपको, सुनामी का एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। बी पार्ट में आते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप। हमें एक मैप दिया हुआ है ये वाला, इसके अंदर हमें ए और बी दिया हुआ है, इसके अंदर हमें मार्क करना है कि ये है कौन कौन सी जगह। तो जो ए वाली जगह ये है तमिलनाडु और ये बी वाली जगह ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द सुनामी कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सुनामी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी और लोगों की ज़िंदगी भी, मतलब बहुत लोग मर भी गए थे और बहुत लोगों की मतलब प्रॉपर्टी, जितना भी सब कुछ, पैसा, धन या सामान या गाड़ी, घर, सब तबाह हो चुका था। Here are some stories of courage and survival. अब हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे बहादुर बहादुर लोगों की, जिन्होंने बचो सुनामी से या किसी भी तरीके की जो नेचुरल डिजास्टर है उनसे बचे। हमारे पेज नंबर 25 और 26 पे हनी ड्यू बुक के ये स्टोरी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. आर्किपेलागो क्या होता है? आर्किपेलागो होता है महाद्वीप को बोलते हैं। तो जितनी भी स्टोरीज हैं सब अंडमान एंड निकोबार महाद्वीप से हैं। शुरू करते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल। कच्चल एक जगह का नाम है और इग्निशियस जो थे वो वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की उसके मैनेजर थे। हिज वाइफ woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उसकी वाइफ ने उसको सुबह सुबह उठाया 6 बजे, क्योंकि उन्हें लगा कि भूकंप आ रहा है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break.
इग्निशियस ने अपने टीवी को अपने टेबल से नीचे उतार के रख दिया, जिससे कि जो भूकंप के झटके आ रहे थे उससे टीवी नीचे गिर के फूट ना जाए। उसके बाद देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, फैमिली जो थी वो घर से बाहर चली गई। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड, ट्रेमर्स का मतलब होता है झटके, भूकंप में झटके आते हैं ना, जब वो रुके, दे सॉ द सी राइजिंग, उनको दिखा कि समुद्र में पानी एकदम से बढ़ रहा है। इन द chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. एकदम से जब उन्होंने ये सब देखा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए और उनके दो बच्चों ने अपनी मम्मी के पापा और अपनी मम्मी के भाई, मतलब अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ लिया। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो भागने लगे जिस दिशा में समुद्र था उससे दूसरी दिशा में। ही नेवर सॉ देम अगेन, उसके बाद वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो उन्होंने कभी उन्हें नहीं देखा दोबारा कभी उसके बाद। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, जो उनकी बीवी थी वो भी बह गई पानी में। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो 3 और बच्चे थे जो इग्निशियस के साथ आ गए वो बचे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, एक वहां पर पुलिसमैन थे संजीव, जो कि कच्चल, सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि कच्चल एक आइलैंड है, मैं बोला ना कच्चल एक जगह का नाम है तो वो आइलैंड है, तो वहां पर वो संजीव जो है वहां पर एक पुलिसमैन थे कच्चल आइलैंड में, जो कि निकोबार आइलैंड का एक पार्ट है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. उन्होंने कैसे ना कैसे करके अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी जो बेटी थी उनकी, उनको बचा लिया जो वेव्स थी, जो लहरें थी उनसे। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ द जॉन, द गेस्ट हाउस कुक। बट उसके बाद उनको रोने की आवाज आई, वो भी जॉन की बीवी की। जॉन कौन था? जॉन जो था वो उनका कुक था, वो गेस्ट हाउस में रह रहा था, द गेस्ट हाउस कुक। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव भी पानी में कूदे उनको बचाने के लिए, उसकी वाइफ को बचाने के लिए, पर वो खुद और उनकी जो वाइफ थी, जो जॉन की वाइफ थी, वो दोनों के दोनों बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. 13 साल की एक मेघना बच्ची थी, वो भी बह गई पानी में अपने पेरेंट्स के साथ, और 77 लोग और बह गए। She spent 2 days floating in the sea. मेघना ने 2 दिन समुद्र के ऊपर तैरते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, जब किसी का घर टूटा होगा तो उसमें से कोई दरवाजा निकल गया, दरवाजे के ऊपर तैरते तैरते 2 दिन मेघना तैरती रही, फ्लोट करती रही समुद्र के ऊपर। 11 times she saw relief helicopters overhead. 11 बार उसने अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर, जब सुनामी आती है या जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और बहुत सारी सुविधाएं जाती हैं, तो उसने 11 बार अपने सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखा, जो कि बचाने आया था सब लोगों को। बट दे डिड नॉट सी हर, बट वो उसको, जो हेलीकॉप्टर में जो भी लोग थे वो मेघना को नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव, वो एक किनारे पे आ गई, एक समुद्र में जब एक वेव आई, वेव मतलब जब एक बहाव आया तो वो किनारे पर आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर्स इन अ डेज, और वो उसके बाद समुद्र के किनारे में अपने आप को पाया और वहां पर वो अचंभित रह गई। अब आगे चलते हैं, ये सी पार्ट
नाउ कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द पैसेज अब जो भी हमने ऊपर पढ़ा उसको देखते हुए हमें ये सेंटेंस पूरे करने हैं। मेघना स्पेंड 2 days डैश इन द सी। अब वो फ्लोटिंग इन द सी, मैंने अभी बताया था आपको, 2 दिन तक फ्लोट करती रही, 2 दिन तक तैरती रही समुद्र के ऊपर एक वुडन डोर के ऊपर। शी सॉ डैश ओवरहेड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने क्या देखा था? रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जो हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आए थे उसने बहुत हेलीकॉप्टर्स देखे, पर वो हेलीकॉप्टर जो थे वो उनको नहीं देख पाए, मेघना को। सेकंड वाला, संजीव लॉस्ट हिज वाइफ लाइफ बट सेव्ड हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। संजीव ने अपनी जिंदगी खो दी पर उसने अपनी बीवी और अपने छोटी बच्ची को बचा लिया। इग्निशियस could only save his 3 children who came with him। इग्निशियस जो थे वो सिर्फ अपने 3 बच्चों को बचा पाए जो उनके साथ आए। आगे चलते हैं। ये डी पार्ट जो है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। अब संजीव, अब हमने पिछले संजीव के बारे में पढ़ा, संजीव के बारे में इन सब वर्ड्स में से कौन से वर्ड ऐसे हैं जो उसके बारे में एकदम मतलब परफेक्ट बैठते हैं? cheerful, brave, careless, heroic, selfless, heartless। cheerful का मतलब होता है हंसमुख, brave का मतलब बहादुर, careless का मतलब होता है बिल्कुल परवाह ना करने वाला, बिल्कुल मतलब लापरवाह। heroic का मतलब होता है, heroic भी बहादुर और एकदम मतलब बहादुर जो लोग होते हैं वो। selfless जो अपनी परवाह ना करे, मतलब कोई किसी अपनी परवाह ना करे। हार्टलेस जिसके पास कोई दिल नहीं होता, जो निर्दयी लोग होते हैं। तो आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड ब्रेव। इसमें एक गलती है, गलती से ब्रेव दोबारा यहां पर आ गया, ब्रेव यहां पर नहीं आएगा, ब्रेव यहां पर आ चुका है। दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, जो अपनी चिंता नहीं करते। इसमें ब्रेव नहीं आएगा, यहां पर आएगा सेल्फलेस। अब ई पार्ट देखिए, फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द अबव पैसेज एंड रीराइट द फ्रेज एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर देखेंगे, फील द अर्थक्वेक। ये हमारे लिए इन्होंने करके दिखाया कि हमें करना कैसे है, तो इसने उन्होंने कर दिया उसको फेल्ट द अर्थक्वेक। अब ये हमें पास्ट टेंस में, इसको हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। क्या करना है हमें? इसे हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। उसका सेकंड वाला, सी द सी राइजिंग। अब ये हो जाएगा सॉ द सी राइजिंग, कम विद हिम, केम विद हिम, हियर क्राइज फॉर हेल्प, हर्ड क्राइज फॉर हेल्प, जंप इनटू द वाटर, जंप्ड इनटू द वाटर, वेक हिम अप, वोक हिम अप। और इसी के साथ हमारी वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। आपके लिए आने वाले समय में और भी इससे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जाएंगी। अभी तो ये वर्कशीट की वीडियोस हैं, इसके बाद और भी अच्छी वीडियोस बनाई जाएंगी जो कि आपके बहुत जरूरी, बहुत काम आएंगी। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। धन्यवाद।